YouTube में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड देख रहा हूं कि आपके मिलियन सब्सक्राइबर भी हो जाएंगे, व्यूज भी मिलियंस में आएंगे, चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा, बट पैसे नहीं कमा पाओगे। दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ YouTube की 99% यूट्यूबर्स या कंटेंट क्रिएटर्स क्यों नहीं पैसा बना पा रहे। और इसका सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों शॉर्ट वीडियोस। मैं इस वीडियो में बहुत बड़ी बात कहूंगा कि शॉर्ट वीडियोस लोगों को सही से बनाना ही नहीं आता, इस वजह से वो उनके लिए वेस्ट ऑफ टाइम हो रहे हैं। मैं आपको अभी बहुत सारे ऐसे चैनल्स दिखाऊंगा जिनके मिलियंस में व्यूज आते हैं, लेकिन कोई उनको स्पॉन्सरशिप नहीं देगा, कोई पैसा उनका बनेगा नहीं। अगर बना भी होगा महीने का 10-12 हजार 15 हजार बन भी जाए तो वो लॉन्ग टर्म के लिए हम उसको एक बिजनेस के तौर पे नहीं ले सकते। मैं लास्ट 8 ईयर से कंटेंट बना रहा हूं, 40 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स है। कोई शॉर्ट वीडियो से फॉलोअर्स नहीं हुए हैं। मिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू ऑलरेडी बना चुका हूं, कई सैकड़ों ब्रांड्स के साथ काम कर चुका हूं, कर रहा हूं। तो ऐसे में अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि शॉर्ट वीडियोस कैसे सही बनाते हैं और कैसे यूट्यूब को अपना एक कंप्लीट बिजनेस बनाया जाता है। देखो आज से अगर आप 8 साल पुराना जाओगे ना, बाकी के क्रिएटर्स हो, आशीष हो, हर्ष हो, या हमारे फाइनेंस में जो बाकी के क्रिएटर्स है, वो ऑलरेडी एक बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच चुके हैं, क्योंकि सबने स्टार्टिंग की लॉन्ग वीडियोस से। मैं ये नहीं कहूंगा इस वीडियो में कि शॉर्ट वीडियो बनाने नहीं चाहिए, कैसे सही लोग बना के पैसा बना रहे हैं आज की डेट में वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन जो सही नहीं बना रहे वो पैसा नहीं बना रहे। पहले क्या होता था कि आपका सब्सक्राइबर बढ़ते थे ना, तो आपका लाइफस्टाइल भी इंप्रूव होता था। आज की डेट में मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर हो जाएंगे, लेकिन पैसे आते नहीं है, तो लाइफस्टाइल वही का वही बेचारा बस में जाता है, वही वहां पे स्ट्रगल कर रहा है। देखो आप कोई काम करते हो तो उससे आपको रिजल्ट मिलना चाहिए, तब उसको एक फ्रूटफुल काम बोलेंगे, राइट। तो कैसे फ्रूटफुल बनाया जाए उस पर भी बात करेंगे, बट उससे पहले आपको कुछ चैनल्स बताता हूं जो पैसा नहीं बना पा रहे। सबसे बड़ा रीजन है कि उनका चैनल का कंटेंट गलत है। आप सबसे पहले देखो ये हल्क वाला चैनल आप देखो। आप जब देखोगे इस तरीके के जो वीडियोस है उन पे मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं। आप हल्क के वीडियोस बना दो, आसानी से बन भी जाते हैं, फेसलेस तरीका है, लेकिन इस तरीके के वीडियोस को YouTube डिलीट कर देता है, क्योंकि YouTube इस तरीके के कंटेंट को AI स्लॉप में कंसीडर करता है। मतलब वो कंटेंट जिसमें कोई ज्यादा मेहनत नहीं करी गई है और वो जल्दी से बन जाता है और बहुत रिपीटेटिव है, कोई वैल्यू नहीं है। इस तरीके के एक चैनल बनाकर अगर आप मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर कर भी लोगे तो कोई फायदा नहीं है। आप देखो हमें एक चैनल मिला हल्क बदमाश, 1.3 मिलियन सब्सक्राइबर है, एक वीडियो है, बाकी शायद वीडियोस उसको डिलीट करने पड़ गए होंगे, क्योंकि इस तरीके के कंटेंट में तो प्रॉब्लम है ही है। तो इस तरीके के कंटेंट से दिक्कत है, क्यों दिक्कत है आपको पता लग गया। इसके अलावा एक और चैनल बहुत वायरल हुआ, बंदर अपना दोस्त। बना लो, कोई पैसा नहीं मिलने वाला, क्योंकि आप देखो इसको भी AI स्लॉप कंसीडर करेगा, यूट्यूब कभी भी डिलीट कर सकता है। साथ ही साथ ऐसे चैनल्स पर अगर शॉर्ट वीडियो वायरल हो रहा है तो शॉर्ट वीडियो से कोई आपका रेवेन्यू तो बनता नहीं है, राइट। कोई पैसा आपको यहाँ पे देगा नहीं, ब्रांड भी, क्योंकि इसमें कोई वैल्यू तो है नहीं, क्योंकि इस तरीके का वीडियो तो कोई भी बना सकता है। इसके अलावा आप देखो बहुत बड़े लेवल पे लोग कॉपी पेस्ट कंटेंट बना रहे हैं और बहुत सारे यूट्यूबर्स इसको प्रमोट भी कर रहे हैं कि कॉपी पेस्ट बनाओ, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर होगा, मैंने इतना कमा लिया। अरे बेवकूफ हो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो इस तरीके के कंटेंट में, मत बनाओ। मेरे वर्ड अगर आपको हार्श लग रहे हैं तो लगने भी चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप अपना टाइम इस तरीके के कंटेंट में वेस्ट करें। आप देखो इस लड़की के 1.9 मिलियन सब्सक्राइबर है, हमें रिसर्च में पता लगा। ये क्या करती है, ये दूसरों का कंटेंट कॉपी करती है, राइट। कुछ AI का कंटेंट बना लिया, उस पे यहाँ पे अपना वॉइस ओवर डाल दिया। इस तरीके के कंटेंट की कोई वैल्यू नहीं है, राइट। क्यों नहीं है अभी बताऊंगा, बट उससे पहले कुछ और चैनल दिखाऊंगा। आप देखो ये दीपक के फैक्ट नाम से मुझे चैनल मिला, इसके 6 मिलियन सब्सक्राइबर है, राइट। और अगर मैं बात करूं किस तरीके के कंटेंट है, चाइनीज और जापानीज वीडियो डाउनलोड करता है, उसमें अपना वॉइस ओवर डाल के बना देता है, वो वीडियो वायरल हो जाते हैं। इसके 6 मिलियन कैसे हुए होंगे वो भी बता देता हूं। शॉर्ट वीडियोस पे जाके इसका सबसे ज्यादा चलने वाला वीडियो 70 मिलियन गया है। मैं नहीं मानता कि बहुत ज्यादा इसने पैसे बनाए होंगे। आप इसके खुद के लाइफस्टाइल से देख सकते हैं। आप खुद जाके किसी भी क्रिएटर का लाइफस्टाइल देखो, उसका घर कैसा है, वो कैसे वीडियोस डाल रहा है, या वो उसके इंस्टाग्राम पे कैसी फोटो डाल रहा है, आपको ऑलरेडी पता लग जाएगा। अब आप कहेंगे इस चैनल ने पैसे बनाए। यार अगर कोई चैनल लाख 1.5 लाख रुपए बना भी चुका है तो वो कोई पैसा थोड़ी है। असली पैसा तो तब बनता है जब आप कम्युनिटी बनाते हो। अब बात करेंगे कैसे असली पैसा बनाया जाता है। जब आपके वो ब्रांड आते हैं वो असली पैसा है, जब आपकी खुद की ब्रांडिंग होती है तब असली पैसा है। हो सकता है इस चैनल ने कुछ पैसे बना लिए होंगे, लेकिन मैं इसको कंसीडर नहीं करता, मैं इसको टाइम पास कंसीडर करूंगा। इसके अलावा एक और चैनल दिखाऊंगा। आप देखो ये चैनल है ओम तिवारी, 2.1 मिलियन सब्सक्राइबर है, राइट। और अगर मैं बात करूं शॉर्ट वीडियोस की, तो इसके शॉर्ट वीडियोस भी वैसे ही है, चाइनीज वीडियो कहीं ना कहीं से उठा के डाल देता है, उस पर वॉइस ओवर कर देता है, वो चैनल चल रहा है। यहाँ पे इन लोगों को लगता है जी मेरा चैनल तो मोनेटाइज हो गया, मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ गए। अरे तुम्हें ना कोई ब्रांड तुमको पूछता है, कोई ना तुम्हारे पास यहाँ पे स्पॉन्सर आता है, कोई ना तुमसे कोई सामान खरीदेगा, खुद का डिजिटल प्रोडक्ट भी नहीं सेल कर पाओगे, तो यहाँ पे फायदा क्या है। देखो अगर मैं पैसों की बात करूं ना, तो एक क्रिएटर के पास 3 तरीके होते हैं कमाने के। या तो एडसेंस है, ठीक है, या फिर उसके पास तरीका है ब्रांड्स एंड स्पॉन्सरशिप, या वो अपने खुद के डिजिटल प्रोडक्ट या खुद के फिजिकल प्रोडक्ट निकाल के पैसे बना सकता है। कोर्सेज हो गए, अपनी बुक लिख दी वो हो गए, अपनी शॉप का प्रमोशन कर दिया वो हो गया। अब आप देखो इस तरीके के चैनल्स में प्रॉब्लम क्या है, जो ज्यादातर लोग करते हैं आज की डेट में, कि दूसरों का वीडियो उठाया, खुद का थोड़ा सा वॉइस ओवर डाला, कुछ एडिटिंग करी, डाल दिया। उनको लगता है जी हमारा तो मिलियन सब्सक्राइबर हो गए। अरे मिलियन सब्सक्राइबर
सब्सक्राइबर हो गए, लेकिन तुम यहाँ एडसेंस से पैसे नहीं बना पाओगे क्योंकि लॉन्ग वीडियोस पर पैसा मिलता है, शॉर्ट पे नहीं मिलता। अब तुम्हारे पास कोई ब्रांड एंड स्पॉन्सर आएगा नहीं पैसे देने, भले ही तुम्हारे 70 मिलियन व्यूज आ रहे होंगे शॉर्ट पे, लेकिन तुम्हें कोई स्पॉन्सर नहीं करेगा बिकॉज तुम्हारी कोई वैल्यू ही नहीं है, तुम्हारी खुद की तो कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है, तुम्हारी खुद की तो कोई ब्रांडिंग नहीं है। आज मैंने इतने सारे ब्रांड्स के साथ काम किया, वे मेरे पास क्यों आते हैं? बिकॉज उनको लगता है कि प्रवीण अगर कुछ बोलेंगे तो यहाँ पे लोग उस चीज को खरीदेंगे, उसकी वैल्यू को एडमायर करेंगे। मेरे जैसे जितने भी फाइनेंस इन्फ्लुएंसर है, आज मुझे इंस्टाग्राम पे लाखों रुपए मिलते हैं पर वीडियो के। क्यों मिलते हैं? बिकॉज यहाँ पे लोग मेरी बात समझते हैं, क्योंकि मैं उनको वैल्यू प्रोवाइड करता हूं, राइट? तो यहाँ पे स्पॉन्सर नहीं आते इस तरीके के चैनल में, और खुद के प्रोडक्ट बेचना तो भूल जाओ यार। इस तरीके के वीडियोस देख के कौन ही आपके प्रोडक्ट लेगा? तो बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है। ज्यादातर लोग इस तरीके के कंटेंट में टाइम वेस्ट कर रहे हैं और वो पैसा नहीं बना पा रहे। जानना चाहते हो कि सही तरीके से कैसे बनाए जाते हैं शॉर्ट्स? आओ दिखाता हूं, जल्दी से आओ। बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि वो वैल्यू आपको प्रोवाइड करा रहा हूं जो पूरे 99% यूट्यूबर जो अपने आपको यूट्यूब का गुरु मानते हैं ना, वो नहीं देते। वो क्या कहेंगे? ये सेटिंग कर लो, ये फलाना कर लो, आपके व्यूज आ जाएंगे, ये किसी का कंटेंट उठा के डाल दो, व्यूज आ जाएंगे। अरे चाटोगे क्या ऐसे व्यूज को? क्या करोगे ऐसे व्यूज का जिससे तुम्हारा लाइफस्टाइल इंप्रूव नहीं हो रहा? यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां पे समझो ध्यान से, मैं बहुत हार्श बात करता हूं, सामने फेस पर बात करता हूं, आपको बुरी लगनी चाहिए अगर कोई इस तरह का कंटेंट बना रहा है। मैं चाहता हूं कि आप YouTube को बिजनेस की तरह देखें, ताकि YouTube आपको वो सारी चीजें दे जो आज हम जैसे क्रिएटर्स को दिया है, बिकॉज हमने वो सही तरीके से किया है। ऑलराइट? तो यहां पे समझते हैं किस तरीके के कंटेंट को यहाँ पे YouTube जो है एडमायर करता है। आप देखो, एक चैनल आपको लेके आया हूं, जैसे ये एक प्रीति लाइफस्टाइल का चैनल है। ये चैनल क्या करता है? ये चैनल यहाँ पे प्रोडक्ट्स के रिव्यू करता है, और YouTube का भी ऑप्शन आ गया टैगिंग का। मतलब आप मीशो के, फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट्स को YouTube पे टैग करते हो। आप पहले इसका वीडियो देखो और उसके बाद में ये अपॉर्चुनिटी आपको बताता हूं कि कितनी बड़ी है, इससे आप कितना पैसा बना सकते हो, राइट? तो पहले ना मैं इसका एक वीडियो दिखाता हूं आप लोगों को। तो इसने कोई गाना लगाया हुआ है, इसने बेसिकली क्या किया, कोई जो फ्लिपकार्ट पर कॉटन की बेडशीट अंडर 299 है, उस पर वीडियो बनाया। अब उस पर वीडियो बनाया दोस्तों, तो आप देखिए उस पर कितने व्यूज आए। पहले इसके शॉर्ट चैनल पे जाके देखते हैं। सब्सक्राइबर ज्यादा नहीं है, 17,000 सब्सक्राइबर है, लेकिन कितने पैसे बना रही होगी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। अभी आप देखो, जो मैंने यहाँ पे कॉटन वाला बेडशीट वाला वीडियो देखा, उस पे 7,000 व्यूज थे। ठीक है, 7,000 व्यूज थे। जैसे ही आप उस वीडियो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा यूट्यूब टैग का, व्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जैसे ही आप व्यू प्रोडक्ट में, इसने ये जो बेडशीट दिखाई है, इसने यहाँ पे टैग कर दिया। जैसे ही आप जाओगे, आपका यहाँ पे आप देखोगे फ्लिपकार्ट ओपन हो गया। कोई भी बंदा बाय करना चाहे तो 389 में बाय कर सकता है। यूट्यूब ने नया ऑप्शन निकाला है कि आप प्रोडक्ट को टैग कर सकते हो और उसमें आपको कमीशन मिलेगा। तो मैं मान के चलता हूं कि 380 रुपए की बेडशीट है, तो 380 में से यहाँ पे हम मान के चलते 380 का 5% भी हम मिनिमम माने, मुझे नहीं पता कितना एग्जैक्टली मिल रहा है, 3% 5% कुछ होता होगा। तो 380 का 5% आप ये मान के चलो कि यहाँ पे 18 रुपए होगा। ठीक है, 18 रुपए होगा जो उसको पर सेल में इस लेडी को मिल रहा है। अगर कोई बंदा इसके वीडियो से ये बेडशीट बाय करता है, क्योंकि इसमें आजकल YouTube ने टैगिंग इस तरीके से कर दी कि 1 क्लिक में सब कुछ हो जाता है, तो यहाँ पे पर सेल का इस लेडी को 18 रुपए मिलेगा। अब मान के चलते कि 7,000 व्यूज आए हैं, राइट? तो मैं कहता हूं कि उसमें से 70 लोगों ने भी सामान खरीद लिया। 7,000 में से 70 लोगों ने भी सामान खरीद लिया। 70 इंटू 18 कर दो आप, कितने होते हैं? 700 प्लस 560। अब मान के चलो 700 इंटू 500 हो गए, आप ये समझ लो करीबन 1260 रुपए हो गए पर वीडियो के। 1260 पर वीडियो के। और किसने कहा है कि भाई आप एक ही वीडियो डालो? ये लेडी हर दिन कोई ना कोई वीडियो डालती है, उसमें यहाँ पे ये टैग करती है। अगर ये दिन के समझ लो मोटा मोटी अगर ये 3-4 हजार रुपए भी कमा रही है दिन के, मान के चलते हैं मिनिमम 3,000 रुपए भी कमा रही है, 3,000 इंटू 30 कर लो, 90,000 रुपए की इस लेडी की इनकम है। सब्सक्राइबर कितने हैं? 17,000 सब्सक्राइबर है, और रेगुलर पैसे बनेंगे। आप क्यों नहीं करते ये काम? यहां पे करोगे तो पैसा आएगा। जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे वैसे वैसे व्यूज बढ़ेंगे, जैसे जैसे व्यूज बढ़ेंगे वैसे वैसे प्रोडक्ट की ज्यादा सेल होगी। ना आपको स्पॉन्सर की जरूरत, ना आपको एडसेंस की जरूरत, यहीं से पैसा बनाओगे। मैं ये खुद चैनल ओपन करने वाला हूं, अपने सीक्रेट बता रहा हूं। एक नया चैनल हम ओपन कर रहे हैं इसी पर, इसी पूरे क्राइटेरिया पर। ऑलराइट? तो मैं इसीलिए आपको बता रहा हूं कि इस तरीके के चैनल से फायदा है। इसके अलावा आप देखो, कोई और चैनल दिखाता हूं, एक चैनल वॉच ज्ञान हिंदी है। ये चैनल एक अथॉरिटी चैनल है, कम्युनिटी बेस्ड चैनल है। जैसे हमारा क्रिएटर्स इनकम अकेडमी है, जो क्रिएटर्स को डेडिकेट करके बनाया गया है, वैसे इस लड़के का चैनल मुझे मिला, वॉच ज्ञान हिंदी। ये यहाँ पे वॉचेस को रिव्यू करता है, शॉर्ट वीडियोस में वॉचेस को रिव्यू करता है। आज की डेट में कोई भी नई वॉच कंपनी आती होगी, इससे रिव्यू करवाती है, पैसे कमाता है। ठीक है, इस तरीके से कम्युनिटी बना के पैसे बनते हैं। एक और चैनल दिखाता हूं, गोगी टेक का। आप देखो, ये जो बंदा है, ये आज की डेट में कई ज्यादा पैसे बना रहा होगा उन टेक्निकल चैनल से जो फालतू की बातें करते हैं। कितने सब्सक्राइबर है?
3.8 मिलियन सब्सक्राइबर है, कोई बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर तो नहीं है। ऑलराइट, यहाँ पे क्या करता है, रिव्यूज करता है, ठीक है, अलग अलग प्रोडक्ट के रिव्यूज करता है। प्रोडक्ट इसके खुद के नहीं होते, ब्रांड बेचता है तो पैसे बनते हैं। इसके अलावा शॉर्ट वीडियोस में आप ये देखिए कि ये यहाँ पे रिव्यूज करता है, पैसे बनते हैं। अगर ये एफिलिएट टैगिंग कर देता है, जैसा मैंने अभी आप लोगों को केस दिखाया, फ्लिपकार्ट वगैरह के प्रोडक्ट डाल दिए, तो उससे भी पैसे बनते हैं। ये चैनल आज की डेट में कम से ना कम मुझे लगता है 5 से 10 लाख रुपए इजीली बना रहा होगा। तो यहां पे आप देख रहे हो कि किस तरीके से एग्जैक्टली पैसे बनते हैं शॉर्ट वीडियोस को करके। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करेंगे, शॉर्टकट के चक्कर में ये फलाना किसी का घटिया वीडियो डाउनलोड करके उसी पे अपना कमेंट्री डाल के बना रहे हैं। स्पेशली जो छोटे शहरों से है, गांवों से है, जिनको नॉलेज नहीं है। आजकल मैं देखता हूं इतने कचरा यूट्यूब गुरु आगे जिनको खुद कोई नॉलेज नहीं है, खुद कोई पैसा नहीं बनाया और लोगों को गलत राय दे रहे होते हैं। इसी वजह से आगे इनके चैनल डिलीट होते हैं। द रीजन इज वेरी सिंपल कि आपको पता ही नहीं है कि मोनेटाइज होता कैसे है। अगर आप यहाँ पे यूट्यूब पे पैसे बनाना चाहते हो तो ये समझ के देख लो, एडसेंस तो सिर्फ 10% 20% है। ज्यादातर पैसा आपका ब्रांड डील्स एंड एफिलिएट से ही बनेगा। ये मैं आपको आगे की कहानी बता रहा हूं, आज से 5 साल बाद की कहानी। एडसेंस से मैं भी अगर अपनी बात करूं तो मैंने जितना टोटल पैसा बनाया ना, 20% सिर्फ एडसेंस से बनाया होगा। 40 लाख की फॉलोइंग करने के बाद बता रहा हूं, ज्यादातर जो पैसा बनाया वो मेरा डिजिटल प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड से बना है। तो अगर मोटा पैसा बनाना है तो इन 2 पिलर्स पर फोकस करो। ये 2 पिलर्स पर फोकस करने के लिए क्वालिटी कंटेंट बनाना पड़ेगा, अपनी एक अथॉरिटी बिल्ड करनी पड़ेगी, ब्रांड बनाना पड़ेगा, जो कि मैं इस चैनल पे आप लोगों को सिखाता हूं। राइट, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, हाइप करो वीडियो को, ताकि ये वीडियो ज्यादातर लोगों के पास पहुंचे जो ये गलतियां कर रहे हैं। बिकॉज YouTube इज द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म इन इंडिया जो आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप पैसे बना सको। बनाओगे तब जब आप मेहनत करोगे, क्योंकि जो वीडियोस मैं आपको बता रहा हूं वो ऐसे ही नहीं बन जाएंगे कॉपी पेस्ट करके। जल्दबाजी में कुछ नहीं होता। आप एक जॉब करते हो, आपको एक 10,000 15,000 20,000 की जॉब चाहिए, तो उसके लिए भी ग्रेजुएट होना पड़ेगा, इंग्लिश आनी पड़ेगी, सालों की पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाके वो मिलेगा। तो आप कैसे उम्मीद करते हो कि YouTube से लाखों रुपए आपको यूं ही मिल जाए? देखो, इस तरीके के कॉपी पेस्ट चैनल हो सकता है कुछ थोड़े समय के लिए कुछ पैसा बना लियो, 1-2 लाख रुपए, लेकिन लॉन्ग टर्म तक क्या वो चल पाएगा? क्या आप अगर किसी चीज की शुरुआत करते हो तो आप ये सोचते हो कि आने वाले 10 साल में मैं क्या करूंगा? आने वाले 10 साल में YouTube एंड Instagram से, शॉर्ट वीडियो से वही पैसा बनाएगा जो ब्रांडिंग पर फोकस करेगा। अगर किसी काम को शुरू कर रहे हो तो ये सोचो 10 साल बाद इसका फ्यूचर क्या होगा? क्या मैं उस समय तक सर्वाइव कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा? ये सोचना बहुत जरूरी है, वरना YouTube आपके लिए कोई लॉन्ग टर्म का गेम नहीं रहेगा। 99% क्रिएटर्स इस तरीके की गलतियां करें, दैट्स व्हाई दे आर नॉट मेकिंग एनी मनी। और जब वो पैसा बना भी रहे हैं तो बहुत छोटा है यार, मैं उसको कंसीडर नहीं करता। ठीक है, अगर गलती कर रहे हो तो मत करो, और अगर अच्छा लगे कंटेंट सब्सक्राइब करना। किसी को अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो बुरी लगने दो, मैं चाहता हूं बुरी लगे, ताकि ये गलतियां ना करो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।